हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जो वीडियो है वो लेकर आई हूँ। तो आपकी जो वीडियो है वो बेस्ड है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस 2023 से 24 के लिए उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो रिलीज़ किया है। एंड आपको यहाँ पे मेंशन होगी डेट 9 जनवरी 2022 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इनके सर्कुलर की डेट। बट इन्होंने अभी इसे दोबारा से पब्लिश किया है 2023 से 24 के सेशन के लिए, जो कि आपका अब जो अपडेट है वो करके दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड जो स्कूल है आपका उसके लिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि जो भी आपके स्कूल्स हैं तो नंबर ऑफ आपके स्कूल्स कितने हैं, यानी कि एसओएससी में आपके एएफपीएस के लिए कितने स्कूल हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए कितने स्कूल हैं, स्टेम के लिए कितने स्कूल हैं, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए कितने स्कूल हैं, एंड आपका पीवीए यानी कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए कितने स्कूल्स टोटल हैं। साथ ही साथ आपको उनके एड्रेस के बारे में बताऊंगी, उनका पूरा फुल नेम बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपका किस तरीके से कौन से जो कैंपस है उसमें आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी से पहुंच जाते हैं अपने स्कूल्स की तरफ। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल दिया हुआ है और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि कौन से जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि जो आपका सेकंड स्पेशलाइजेशन है उसके लिए भी दिया हुआ है। फर्स्ट जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो कौन सा स्कूल है एंड सेकंड कौन सा है वो भी दिया हुआ है, जिसमें जो सेकंड है उसमें डैश किया हुआ है। इसका मतलब ये कि वहाँ पे ओनली जो फर्स्ट स्पेशलाइजेशन है उसी को वही स्कूल जो है पूरा का पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपका सबसे पहला जो स्कूल आप देख रहे हैं शहीद भगत सिंह एएफपीएस जो है वो जरोदा कला न्यू दिल्ली और इसका पिन कोड है 72। तो ये आपका एएफपीएस के लिए ओनली एक ही स्कूल है। एएफपीएस के लिए पिछली बार भी एक ही था और अब की बार भी एक ही है, आप सभी को पता होगा। और इसमें दूसरा कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्कूल है वो है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी नियर गेट नंबर 4 यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सूरजमल विहार और इसका पिन कोड है 82। तो जिसमें भी आप सभी ने भरा है, जो भी आपके जो स्कूल्स हैं उनके बारे में बताती हूँ एंड फिर आपको बताएंगे कि आपका जो कैंपस है मींस आपको स्कूल कौन सा अलॉट होगा अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो ये जितने भी आप स्कूल्स देख रहे हैं ये सारे के सारे बेसिकली हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए है, जो कि आपके नंबर 2 से लेकर आपके कहाँ तक चलेंगे, आपके चलेंगे नंबर 11 तक। आपके नंबर 11 तक स्कूल चलने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपके जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है उसके लिए अलॉट किए गए हैं। एंड आप सभी को पता होगा कि इस साल उनकी जो संख्या है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जैसे कि पहले इनकी जो टोटल नंबरिंग थी वो 10 थी। ठीक है, 10 नहीं, हाथ से 2 से लेकर 11 तक देख सकते हैं कि आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन अब इनकी जो टोटल नंबर है वो इनके 12 हो गए हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो स्कूल है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 11 रोहिणी दिल्ली और इसकी जो पिन कोड है वो है 85। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 5 द्वारका और इसका पिन कोड है 75। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी एनआर कृष्ण मार्केट सी ब्लॉक लाजपत नगर 1 न्यू दिल्ली एंड इसका पिन कोड है 24। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनिवास मार्ग और इसका पिन कोड है 54। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी बी ब्लॉक यमुना विहार एंड इसका पिन कोड है 53। उसके बाद है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी डीईएसयू कॉलोनी और जनकपुरी। तो ये जो है जनकपुरी वाला बेसिकली इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स जो है वो रखे गए हैं, एक तो है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल एंड दूसरा आपका जो है वो है ह्यूमैनिटीज़ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप सभी देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी महरम नगर और फिर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी कोहतक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 12 नंबरिंग है वहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी ह्यूमैनिटीज़ का, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट स्कूल है ह्यूमैनिटीज़ का वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी गांधीनगर दिल्ली और इसका पिन कोड है 31 एंड इसमें स्टेम के साथ साथ आपकी जो ह्यूमैनिटीज़ है वो भी पढ़ाई जाएगी, यानी कि स्टेम एंड ह्यूमैनिटीज़ दोनों के लिए स्कूल है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी D1 नंद नगरी
दिल्ली 93, ठीक है, 93 है इसका पिन कोड। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 17 रोहिणी 89 है इसका पिन कोड, एंड ये ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 22 द्वारका न्यू दिल्ली 75 इसका पिन कोड है, एंड ये ओनली ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। उसके बाद आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी जेजे कॉलोनी फेज़ 2 मदनपुर खादर दिल्ली 76 जो है ये आपका किसके लिए है, ये है आपका ह्यूमैनिटीज़ प्लस में जो आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है उसके लिए है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी अपडेट करके दी हुई है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप सभी देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी जो है आपका वो है किशनगंज में, और इसका जो पिन कोड है वो है 7, एंड ये ह्यूमैनिटीज़ एंड स्टैम बोथ दोनों के लिए है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी A6 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली 63 इसका पिन कोड है, एंड ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। एंड देन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सरोजनी नगर, ये आपका ह्यूमैनिटीज़ के लिए है ओनली। और फिर आपके जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है उसके लिए स्टार्ट हो जाती है यहाँ से हमारे। तो उसके बाद है आपका 20 से आपका स्टार्ट है PVA के लिए, तो वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 21 रोहिणी, और इसका पिन कोड है 86। उसके बाद ये ओनली एंड ओनली PVA के लिए है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 19 द्वारका 75 है इसका पिन कोड, ये भी ओनली PVA के लिए है। और फिर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी IP जो है वो प्रतापगंज है, ठीक है, प्रतापगंज जो है उसके लिए है, वो है आपका 92 दिल्ली, पिन कोड इसका दिया हुआ है, ये भी ओनली PVA के लिए है। एंड देन जो आपका नेक्स्ट आप सभी देख रहे हैं मेन रोड पे जो है आपका वो है इसका दिल्ली से पिन कोड है 49, और ये न्यू दिल्ली में है, और इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो ओनली PVA है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी खिचड़ीपुर, और ये आपका 91 जो पिन कोड है उसमें ओनली स्टैम एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। फिर है आपका एसओएससी, देखो यहाँ से 24 से आपका जो है ना 24 से आपका स्टैम स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी BT ब्लॉक शालीमार बाग, और ये है दिल्ली से कितनी दूरी पे 88, जो इसका पिन कोड है वो है 88, और ये स्टैम के लिए है ओनली। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिबासपुर, ये आपका किसके लिए है, स्टैम एंड ह्यूमैनिटीज़ दोनों के लिए है। उसके बाद आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सिविल लाइंस दिल्ली 54, ये आपका ओनली स्टैम के लिए है। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 23 रोहिणी, और इसका पिन कोड है 85, ये आपका स्टैम्प के लिए है ओनली। उसके बाद जो आपका एसओएससी का स्कूल है BE ब्लॉक हरिनगर, बेसिकली ये मायापुरी रोड पर है, ये है आपका 64 पिन कोड नंबर, और ये आपका स्टैम्प के लिए है। एंड देन उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली 75 इसका पिन कोड है, ये भी स्टैम्प के लिए है ओनली। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी G ब्लॉक कालका जी, और इसका पिन कोड है 19, ये स्टैम एंड ह्यूमैनिटीज़ दोनों के लिए है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी प्लॉट नंबर 1 लिंक रोड और करोल बाग, ये आपका न्यू दिल्ली में, इसका पिन कोड है 5 ओनली, एंड ये आपका स्टैम्प के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आपका गौतमपुरी में है जो कि 53 है इसका पिन कोड, ये भी ओनली स्टैम्प के लिए है। एंड देन उसके बाद आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 18 रोहिणी, और इसका पिन कोड है 89, और ये आपका स्टैम एंड हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल दोनों के लिए है। फिर है आपका नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी INA कॉलोनी नियर विकास सदन और न्यू दिल्ली 2000, इसका जो पिन कोड है वो है 23, और ये ओनली स्टैम्प के लिए है। फिर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसओएससी सेक्टर 6 द्वारका दिल्ली 75 इसका पिन कोड है, ये भी ओनली स्टैम्प के लिए है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको सभी स्कूल्स के बारे में पता चल गया होगा कि उनके एड्रेस कहाँ पे है। अगर आप सभी चाहे तो एक बार विजिट करके भी देख सकते हैं, अगर मतलब ऐसे कोई गार्ड जो है अगर एंट्री दे तो, जिससे कि आपको पता चले कि एक तो हमारे नियर जो स्कूल होता है उसको तो हम देख ही सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की फैसिलिटीज़ जो है वो कैसी है, ठीक है, सारी फैकल्टीज जो है वो आपको पता चल जाएंगी। तो ये आप सभी देख रहे हैं जो भी मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा आपका जो ऑफिसर्स है उन्होंने पब्लिश किया है, ठीक है, ऐसे ही नहीं दिखा रही हूँ मैं, और आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको स्कूल कैसे अलॉट होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्कूल कैसे अलॉट होना है आप सभी के लिए। तो आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें 3 जो
आपके कैंपस थे, नियर जो आपके कैंपस थे 3, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपकी पहुंच है, आपका घर जो है उससे पास में कौन से 3 स्कूल पढ़ रहे हैं जो कि आपको फिल करने थे। तो आपने वो सभी फिल किए हैं, तो डेफिनेटली उनमें से किसी 3 में से आपका किसी ना किसी एक में तो नंबर आ ही जाएगा, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर कर दिया और कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई है तो। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है और कट ऑफ आपकी डाउन है, तो बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि कट ऑफ डाउन होने के केस में आपका जो कैंपस है वो इन तीनों में ना पढ़कर किसी दूर वाले में भी पड़ जाता है, जहाँ पे सीट्स जो है वो फिल नहीं हुई होती है। ठीक है, जहाँ पे सीट्स फुल नहीं हुई है वहाँ पे फिर उसको डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, अब कुछ भी लगा लीजिए, जैसे कि ए है, इसका जो कैंपस है इसने 2-3 कोई कैंपस चुन लिए, इनमें से हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल जो है इसमें से इसने 2, 3 और 4 जो है इन तीनों को कैंपस को चुना, लेकिन इसकी कट ऑफ जो है वो इनको पार नहीं कर पाई और यहाँ की सीट्स ऑलरेडी फुल हो गई। तो इसका फिर नंबर किस में डाल देंगे, इसका नंबर डाल देंगे वो 7 में। 7 इसके घर से होगा दूर, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको एसओएससी में जाना है तो फिर आपको वहाँ तक सफ़र करना पड़ेगा, और अगर नहीं जाना है तो फिर आप उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि आपको किस तरीके से स्कूल्स जो हैं वो अलॉट होते हैं। और इसी को लेकर बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा पिछले साल भी ऐसा था कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी इस वजह से, और फिर बाद में उनका कुछ हो नहीं पाया था, ना ही उनका कोई जो ट्रांसफ़र करने का वो था वो हो पाया था, इस वजह से ऐसा हुआ था बहुत बार। तो आप सभी ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको कट ऑफ जो है, मतलब आपको मेरिट बनानी है, ऐसा नहीं कि खाली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें, आपको मेरिट जो है उसे बनाना है ताकि आप जिस कैंपस में चाहते हैं आपका उसी में आए। ठीक है, और जो 3 कैंपस आपने भरे हैं फिर उसमें से मेरे ख्याल से जिसका भी आपका कट ऑफ जो है वो पार हो जाएगी, उसमें आपको एडमिशन जो है मिल जाएगा। और अगर आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई है कि आपको तीनों में ही एडमिशन मिलने के, मतलब तीनों में आपको सीट मिल सकती है, तो कोई भी जो आपका पास का होगा आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दें प्रेस, जिससे कि इसी तरीके की न्यू अपडेट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। एंड आप सभी एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी, उसे भी जाके ज़रूर देखिए। और 2022 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एसओएससी में, उनमें से कुछ बच्चों ने हमारे पास अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था कि किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना के अपनी तैयारी की थी, तो उसे भी जाके आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलेंगे ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।